मेरा दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनके पास मालो दौलत के बेशुमार अंबार थे। लेकिन जब बात की जाए कारून के खजाने की, तो उन तमाम तर बादशाहों और फिरौनों के खजाने कारून के खजाने के आगे कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, कारून के पास कितना खजाना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में तमाम दुनिया के मालो दौलत और तमाम खजानों को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो तमाम दुनिया की दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और कहीं ज्यादा खजाने थे। यार दोस्तों, हकीकत में कारून कौन था और इसके पास इतना खजाना आया कहां से, और फिर उस खजाने का वबाल इस कारून पर किस तरह पड़ा, और इसने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस तरह जमीन के अंदर इसके खजाने के साथ गर्क किया। रिवायात में आता है कि कारून बहुत ही खूबसूरत आदमी था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और ये बाइखलाक और मिलनसार इंसान था। लेकिन बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन और मगरूर हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इतना खजाना था कि 70 ऊंट इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। बाद रिवायात में आता है कि कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में वो लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यूं ही वक्त गुजरता गया और इसके पास कसीर तादाद में मालो दौलत जमा हो गया और ये मिस्र का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म नाज़िल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको ज़कात देने का कहा। तो उस वक्त इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद कर लिया कि वो अपने तमाम खजानों में से 1000वां हिस्सा ज़कात का निकाला करेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो ये एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ खुद उसने ज़कात का इनकार कर दिया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने से तुम लोगों का माल हथियाना चाहते हैं और तुम्हारे मालो दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए इस बदबख्त ने यह चाल भी चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे कि कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपने फुला औरत के साथ बदकारी की है। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरत, तुझे उस पाक जात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया से 2 रस्ते बना दिए और बनी इसराइल वालों को आफियत और सलामती के साथ दरिया से पार निकाला और फिरौन से निजात बख्शी, सच सच बता कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जलाल से औरत कांपने लगी और उसने बड़े मजमे में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, या रब्बुल आलमीन, कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा। इस दुआ के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े मजमे में ये इरशाद फरमाया कि जो कोई कारून का साथी है वो कारून के साथ खड़ा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे उस वक्त 2 अफराद के सिवा तमाम बनी इसराइल वाले कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, तो इसको पकड़ ले। तो उस वक्त जमीन ने कारून को एकदम घुटनों तक जमीन के अंदर दंसा दिया। फिर दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से यही हुक्म इरशाद फरमाया तो कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। यह मंजर देखकर कारून रोने लगा और इल्तिजाएं करने लगा और अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि यह बदबख्त मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर धंस गया। उस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथी थे वो लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसलिए दंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सकें। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन के अंदर दंसा दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कारून का मकान और खजाना भी जमीन के अंदर दंसा दिया गया और कारून का सब कुछ जमीन के अंदर गर्क हो गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा न समझे बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अन करीब वो जिसमें बुखल किया करते थे, क़यामत के दिन उनके गले का तौक होगा
اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ میرے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا